हेलो गाइस, मैं सोन गुप्ता और इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूँ। जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको मैं वन बाय वन क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना। ओके, जो पहला क्वेश्चन है, मतलब रितु कुमारी कह रही हैं कि आई एम हैप्पी टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू, एंड प्लीज़ मेक मोर वीडियोज़ ऑन आर्कियोलॉजी स्टडी। तो रेनू, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज ऑन दिस। सेकेंड, यश वर्मा कह रहे हैं कि सर एज कितनी मांगी आती है एसएससी में। तो यस, देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस एसएससी की बात कर रहे हैं। एसएससी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, या एमटीएस की बात कर रहे हैं, या सीजीएल की बात कर रहे हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो 18 होता है, मैक्सिमम 33 होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसएससी की बात कर रहे हैं। तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको एज के बारे में पता चल जाएगा कि उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। ओके, और आगे यस कह रहे हैं कि एसएससी एग्ज़ाम का डेट कब तक आएगा। तो देखिए सचिन, सॉरी यस, कि ये गवर्नमेंट का काम है कि वो कब इसको करवाता है एसएससी एग्ज़ाम। बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। बट अगर आप आर्कियोलॉजी की बात करेंगे तो जब तक कि एसआई परमिट नहीं करेगी कैसे हो पाएगा। खैर, बात समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से थोड़ा लेट फास्ट हो सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड का थर्ड वेव आने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आप अपना तैयारी करते रहिए, एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग करते रहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाइपिंग का कोई लोचा नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता है क्या ये क्या कर सकते हैं, आगे हो सकता है कुछ भी उसमें ऐड कर दें। बात आप समझ रहे हैं। तो अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि डीवाई ऐसे का भी पोस्ट आने वाला है एएसआई में। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों, या हो सकता है कि और लेट हो जाए। ठीक है, जो कि एसएससी जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, उससे 2 पोस्ट ऊपर का होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट होता है, उसके ऊपर एएसए होता है, फिर उसके ऊपर डीवाईएसए होता है। तो डीवाईएसए का भी पोस्ट आने वाला है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। कितना वक्त लगेगा, कब आएगा, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, जब आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। मनीष कुमार कह रहे हैं कि सर प्लीज़ यहाँ के फ़ी के बारे में बता दीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में मनीष कोई फ़ी नहीं लगता है, जैसा कि नीचे रेनू ने बताया है कि देयर इज़ नो फी, राइट। तो यहाँ कोई फ़ी नहीं लगता है, बल्कि आपको 8000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाता है पढ़ने के लिए। ओके, और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एक एफिडेविट पे एक बॉन्ड मिलता है, जिस पर आपको सिग्नेचर करवाना होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, कि आप 2 साल तक सिर्फ यहाँ के बारे में सोचेंगे और यहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप कहीं से कोई कोर्स या ये सब नहीं करेंगे, ऐसा जो भी है। ठीक है, इस तरह का बॉन्ड होता है कि आप छोड़कर जाएंगे नहीं, और अगर आप यहाँ छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। ओके मनीष। माइंड गेमर कह रहे हैं कि डिटेल वीडियो के बारे में कह रहे हैं कि जो 12th के बाद जो बच्चे या जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ पढ़ाई करें आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। तो मैंने उनको बताया है, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं, और अब इन्होंने साथ देख भी लिया है। सचिन गिरी कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, वहाँ पे जो क्राइटेरिया है कि आपके पास तमिल, इधर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उधर सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या ऐसा ही क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, जो कि एएसआई के द्वारा रन किया जाता है, यहाँ पर भी ऐसी बाउंडेशन है? तो ये कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करना चाहता हूँ सचिन, कि ऐसा यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया से 15 स्टूडेंट का सिलेक्शन तो होता है, और वो डिफरेंट स्टेट से होते हैं। जैसे कोई लद्दाख से है, तो कोई असम से है, कोई तमिलनाडु से है, तो कोई जो है लखनऊ से है। इस तरीके से स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है। तो उनका जो लैंग्वेज होता है, जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा।
तो उनको टैकल करने के लिए इंग्लिश में यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। बात समझ रहे हैं आप? क्लासेस आपकी इंग्लिश में ही चलेंगी, मगर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो स्कॉलर्स हैं जो आपकी क्लास ले रहे हैं, तो वो उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर वो हिंदी में उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बाद में अकेले में इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बल्कि आप एग्ज़ाम हिंदी में या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है नॉर्थ इंडियंस वो हिंदी में ही लिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में भी जिनको लिखना होता है वो इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो कोई बाउंडेशन लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। और जो लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो बुक्स मिलेंगे वो इंग्लिश में होंगे, हिंदी में भी हैं, तो ऐसा नहीं है। और समस्या का सामना करने की बात अगर मैं आपको बोलूँ, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि अगर आप हिंदी आपकी अच्छी है तो कोशिश कीजिए कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आप इंग्लिश थोड़ी अच्छी रहेगी तो आप कैच अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप हर स्कॉलर से या हर प्रोफेसर से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको हिंदी बोलेगा। बात समझ रहे हैं आप? यही बैरियर है, बाकी कोई बैरियर नहीं है। यही सब प्रॉब्लम आपको थोड़े बहुत फेस करनी पड़ सकते हैं। किसी ने ये पूछा था कि क्या कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर कि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज तो बहुत हैं आर्कियोलॉजी के, महाराष्ट्र में कई कॉलेज हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि घर बैठ के आर्कियोलॉजी की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मुझे पता है। अब कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। सचिन आगे कह रहे हैं कि इन्होंने जो है कि ये अभी मास्टर कर रहे हैं और इन्होंने कई साइट विजिट कर चुके हैं, रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास है, मैं ये आपको कहूँगा। और आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपने घर के अगल बगल जो भी साइट्स हैं वहाँ पर आप जाइए और उनके बारे में आप पहले जो है कि रिसर्च कर लीजिए कि वहाँ का इम्पोर्टेंस क्या है और वहाँ पे किस किन तरह की चीज़ें मिल रही हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत अपने नज़रिया को आप चेंज कीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके बैकग्राउंड से ही होंगे। जैसे आपका घर मान लीजिए कि आपका घर लखनऊ में है या लखनऊ के किसी पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई साइट है तो जाहिर सी बात है वो पूछ लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग चाहे जहाँ से भी हैं, आपके अगल बगल कोई ना कोई इम्पोर्टेंट साइट होगा ज़रूर। बात समझ रहे हैं आप? जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं बनारस से हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको अपना दे रहा हूँ, तो मुझसे इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था, जो अपने पीपल्स को उन्होंने एक्नॉलेज किया था, नॉलेज दिया था, वो सारनाथ में किस जगह पर दिया था। सारनाथ में दिया था ये तो सबको पता है, पर सारनाथ में किस जगह पर दिया था? अगर आप लोग को भी पता हो तो आप लोग कमेंट करो। उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैंने सॉरी बोल दिया था। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे जो है कि दिव्यांशी जैन कह रही हैं कि प्लीज़ गिव एक्सेस टू डाउनलोड रिक्वेस्ट। ओके, सो यू नो देयर इज क्वेश्चन पेपर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी and which you cannot download, so you have to permission, you will ask for permission, I'll give that. I don't know how to permit to everyone, I am trying to learn that. Okay everyone, and one thing I'd like to clear with you that there are no more questions of Institute of Archaeology as far as I know. Maybe someone have other, I have no idea about that, but there are no more question paper. So if you are preparing for Institute of Archaeology, so go through this question paper, and I hope maximum question can be repeated or the similar question will be asked in examination, right? And this semester means this year, I think there would be, as I am listening, there would be written test as well as interview, right? So prepare for both if you want to come Institute of Archaeology. बात आप समझ रहे हैं? हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस बार जो है इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों यहाँ पे होने की संभावना है, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है। आगे कंडीशनल है, डिपेंड करता है कि थर्ड वेव आता है तो कैसा होगा,
सीन, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि बाद में फिर मेरिट कर दे, वो अलग बात है। बात समझ रहे हैं? तो फिर से जो है कि रिटन टेस्ट होने की संभावना है, और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर है जो कि 2016 का है और 14 का शायद है, राइट। तो आप इसको देख लो और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करो और सिमिलर क्वेश्चन तैयार करो। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, मतलब बताने की कोशिश करूंगा दूसरे वीडियो में। ओके, बाइटिंग डायरीज कह रहे हैं कि मास्टर के बाद आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बने। तो मैंने आपको पहले बताया था, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपने मास्टर कर लिया तो मतलब आपने बहुत कर लिया है, बट आप आगे पीएचडी कर लीजिए और कोशिश कीजिए, कहीं अगर एक्सप्रेशन हो रहा हो, कहीं खुदाई चल रही हो, तो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द एक्सप्रेशन सो दैट यू हैव बुकिश नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप खुद को आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी उतना ही जरूरी है जितना बुकिश नॉलेज। आगे जो है कि स्वामी दयाल लिख रहे हैं कि 12th में क्या ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि स्वामी दयाल, अगर आप साइंस ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर विथ आर्ट, और अगर आर्ट ले ही लिया है तो कोई बात नहीं है। और मैं आपको साइंस लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आर्कियोलॉजी है ये मैक्सिमम साइंस को अपने अंदर समाहित करता है। बात समझ रहे हैं? ये अपने अंदर जो साइंस है ना उनको यूज़ करता है। जैसे आपका जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सब का हेल्प लिया जाता है। जियोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया। तो अगर आपने जो है कि साइंस लिया है 12th में तो थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा आगे के लिए। और अगर आपने बीएससी भी कर लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका मैथ्स वीक है, इफ़ यू आर वीक इन मैथ, सो यू कैन गो फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट। इट्स ओके। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक चंद्रन कह रहे हैं कि सर प्लीज प्रोवाइड सबटाइटल। अभिषेक, आई विल ट्राई। प्रशांत सिंह कह रहे हैं कि सर एसएससी में जो असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट का जो पोस्ट आता है वो सीएचएसएल के थ्रू आता है या एमटीएस के थ्रू आता है या कोई और कराता है। तो प्रशांत, मैं आपको बोलूँगा कि कोई और कराता है शायद, ऐसा जो मैंने सुना है। लेकिन आप इसमें टाइपिंग वाइपिंग कोई लोचा नहीं है, ठीक है। उसके चक्कर में न पड़िए आप। और एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और उसका जो नाम है थोड़ा अजीब था, मैं आपको बता दूंगा बाद में इसके बारे में। सूर्यांशी राणा लिख रहे हैं कि मैं भी क्लास 11 में हूँ और आर्ट साइड लिया है, आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, तो आप आगे की जो पढ़ाई है कंटिन्यू रख सकते हैं। 11th में है, 12th में अच्छा मार्क्स लाइए, क्योंकि आगे जब आप मास्टर कंप्लीट करके कहीं से पीएचडी करना चाहेंगे तो उस वक्त आपका जो सीजीपीए होगा या जो आपका परसेंटेज होगा वो मैटर करेगा। इवन कुछ जगह अगर आप जॉब भी लेने जाएंगे तब भी आपका सीजीपीए और परसेंटेज मैटर करेगा। इसलिए आपका क्लास 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और मास्टर में आपका जो परसेंटेज है वो अगर एबव 60 है तो अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आगे आप जो है कि ग्रेजुएशन में आर्कियोलॉजी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री ले या आर्कियोलॉजी ले, इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल में आप ग्रेजुएशन में आर्कियोलॉजी लेकर के मास्टर में आर्कियोलॉजी और फिर पीएचडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप आगे अपना आर्कियोलॉजी का जो रास्ता है, आर्कियोलॉजिस्ट का जो रास्ता है, उसको आप आगे तय कर सकते हैं। सूर्यांशी राणा। कृष्णा सिंह कह रहे हैं कि एएसआई का फॉर्म कैसे भरते हैं कोर्स के लिए। तो कृष्णा देखिए, एक वेबसाइट अभी शायद न्यू बना है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का, जो एएसआई का है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो जो पहला वाला जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ का वेबसाइट का आएगा। तो उस पर जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन है
कि यहाँ पे सिलेबस क्या है, पढ़ाई कैसे होती है, सेमेस्टर में क्या है, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में उस पर जानकारी शेयर की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब यहाँ का फॉर्म आएगा तो उसी पे इसका अलर्ट आएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। लिजन बोट लिख रहे हैं कि आर्कियोलॉजी में मैक्सिमम कितना सैलरी होता है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आप आर्कियोलॉजी में कौन सा काम कर रहे हैं या आप किस पोजीशन में हैं। अगर आप किसी असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के पोजीशन पे हैं तो मैक्सिमम आप जो है कि 45,000 के अराउंड, 50,000 के अराउंड आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही बड़े पोस्ट पे हैं, ए ग्रेड के पोस्ट पे हैं, तो मंथली आप 1 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं मंथली का। डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे है। बात समझ रहे हैं? लिजन बोर्ड।